हरियाणा मौजूदा नायब सरकार के अधीन विकास ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हरियाणा विच नायब सरकार का टिच्चा पूरे सूबे का सर्वपक्षी विकास और समाज के हर वर्ग की भलाई है। सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण वाल मिशन मोड विच काम करते हुए सरकार ने महेंद्रगढ़ और कैथल जिलों नूं एक पायलट प्रोजेक्ट लई चुनिया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल बुकिंग और सबसिडी वालियां खादां लई एक पारदर्शी वंड प्रणाली नूं उत्साहित करना है। हरियाणा विच खाद लई डिजिटल विक्री प्रणाली शुरू होवेगी। इस सिस्टम नाल पारदर्शिता बढ़ेगी ते सप्लाई योजनाबंद बेहतर होवेगी। किसान डिजिटल चैनलों राही पहला तो खादां बुक करने दे योग होणगे। निर्धारित प्रक्रिया की पालना करते हुए अधिकारित विक्री केंद्रां तो खाद लै सकणगे। महेंद्रगढ़ अते कैथल नूं पायलट प्रोजेक्ट लई चुनिया गया। सफल अजमाइश तो बाद होर जिलिਆਂ विच लागू करन दे विचारे कीते। इस दौरान हरियाणा सरकार BPL परिवारां लई सरों दे तेल संबंधी एक नवीं प्रणाली लागू करन दी तैयारी कर रही है। BPL परिवारां नूं सरों दे तेल दी बजाए 250 रुपए मिलणगे। आम तौर ते राशन डिपुआं राहीं वंडे जाण वाले 2 लीटर सरों दे तेल दी बजाए नकदी प्रदान कीती जावेगी। योग परिवारां दे बैंक खात्यां विच 250 रुपए सीधे ट्रांसफर कीते जा सकदे ने। 39,99,000 BPL परिवारां नूं इस पहल कदमी तो लाभ होण दी उम्मीद है। योग परिवारां नूं भुगतान DBT राहीं कीते जाण दी संभावना है। सूबे दे करीब 7,411 राशन डिपुआं विच उपलब्ध करीब 20 लाख लीटर तेल दा स्टॉक। सरकार ने तेल दी बजाए DBT राही नकदी प्रदान करन दा विकल्प तैयार किया है। इस दो इलावा जींद विच मुख्यमंत्री नायब ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम तहत एक पौधा लगाया। बूटा लगाउण समय उन्हां ने वातावरण संभाल ते हरियाली वधाउण दा संदेश दिता। लोकां नूं वध तों वध रुख लगाउण अते उन्हां दा पालन पोषण करन दी अपील कीती। भारत की प्रगति उसकी महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के बीच संतुलन पर ये टिकी हुई है। यहाँ एक तरफ आधुनिक ढांचे और सुविधाओं का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा भी संवर रही है। साथियों, यही सशक्त नया भारत है, यही समृद्ध नया हरियाणा है। इस दौरान हरियाणा ते केंद्र दोवां सरकारां द्वारा शुरू कीतियां गईयां वख-वख योजनावां दे लाभ समाज दे विभिन्न वर्गां तक पहुंच रहे ने। यमुनानगर विच किसानां नूं खेतीबाड़ी सहायता मिल रही है, खिडारियां नूं उत्साह मिल रहा है, व्यापारियां ते कारोबारियां नूं वख-वख योजनावां राही सहायता दित्ती जा रही है। विद्यार्थी विद्यक सहूलतां तक पहुंच कर रहे ने ते औरतां स्वै रोजगार अते आर्थिक सशक्तिकरण ते केंद्रित प्रोग्रामां तो लाभ चुक रही ने। बहुत अच्छा काम किया है जी, किसानों के काम किया है, इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पहले तो किसानों के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। अब ये सम्मान निधि चली है, अब अलग अलग फसलों पे अलग अलग पैसे दिए जा रहे हैं, पॉपुलर पे अलग पैसे दिए जा रहे हैं, सफेदी पे अलग पैसे दिए जा रहे हैं। इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा जी, किसानों के लिए अच्छी बात है। खाते में सीधा पैसा जाता है, बिचौलियों को तो उससे नुकसान ही हुआ, बाकी किसानों के हित की बात है। बहुत अच्छी किया है सरकार ने। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने किसान को बहुत खुश रखा है। 6 महीने में 2,000 रुपये का मैसेज आता है और किसान जो बेचारे थोड़े बुजुर्ग भी हैं वो बहुत खुश होते हैं। और जैसे फसल का बरसात में बाढ़ में नुकसान होता है, उसका सरकार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा मुआवजा देती है। और उसके बाद जैसे अनाज मंडी में किसान की फसल जाती है, वो अब आड़ती के पीछे नहीं घूमता। उसके जैसे आज फसल गिरी, तीसरे दिन उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। उससे जो हमारा किसान है वो एकदम गदगद हो जाता है, बहुत खुश है। किसानों के सीधे खाते में जा रहा है, वो बीच के जो कमीशन खोर थे उनको खत्म कर दिया। देखो, जो हमारे 70 साल में कांग्रेस के राज में जो काम नहीं हुए ना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में 10 गुना ज्यादा करके दिखा दिया। यहाँ हम अपने देश के अंदर टूटी सड़कों पर चलते थे, आज इतनी सड़कें हैं, इतनी 4 लाइन है, हमें पता ही नहीं भी ये सड़क कहाँ जा रही है। लोग सोचते हैं भाई हम घूम रहे हैं, ये सड़क निकल गई, हाईवे निकल रहा है, आगे 20 किलोमीटर चलते हैं फिर हाईवे निकल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वो वहाँ बैठे बैठे योजना बनाते हैं और
सड़कें हाईवे निकल रहे हैं, हमें पता ही नहीं। यहाँ चंडीगढ़ वगैरह जैसे अम्बाला भी हम यमुनानगर से पहुंचते थे मैडम, तो हमारे को 3 घंटे अम्बाला जाने में लगते थे, और आज पौने घंटे में 1 घंटे में हम वहाँ अम्बाला पहुंच जाते हैं, 1.5 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ਮਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।